हम यहाँ पर कल समझे थे कौन व्यक्ति अंधा होता है, कौन लूला, कौन बहरा, कौन लंगड़ा, कौन विकलांग होता है। आज हम समझेंगे यहाँ पर कौन से कर्तव्य से व्यक्ति दुर्व्यसनों में फंसा हुआ। सब कुछ परिवार भी अच्छा था, जिसका कुल भी अच्छा था, घर में भी सब लोग अच्छे थे, कोई दुर्व्यसन में नहीं फंसा था, फिर भी व्यक्ति दुर्व्यसन में फंस जाता है, खोटे व्यसनों को में आसक्त हो जाता है, समझाने पर भी नहीं मानता है। ऐसा कौन सा कर्म उसने करके आया था जिससे उसे इस भव में अच्छी संगति मिलने पर भी अच्छी संगति का लाभ नहीं मिला, खोटी संगति में लगा हुआ है, खोटी पढ़ेतों में लगा हुआ है। ऐसा कौन सा कर्म है? आज इस बात को हमको समझना है। जो अतिरिक्त जो चल रहा है सबको बंद कर देंगे। दुर्व्यसनी, जो लोग कुबुद्धि से या सातों व्यसन का भरपूर सेवन करते हैं, सातों व्यसनों का जो भरपूर सेवन कर रहे हैं, किससे? खूब बुद्धिपूर्वक सात व्यसनों का जो भरपूर सेवन करता था, जिन्हें कोई किसी प्रकार का कोई भी चिंता ही नहीं है कि मेरा क्या होगा, शरीर का क्या होगा, इस पर्याय का क्या होगा, इस भव का क्या होगा, जिससे इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो निरंतर सप्त व्यसनों में लीन रहता है, यहाँ सप्त व्यसनों में लीन रहा है, इसी संस्कार को आगे तक लेके जाता है और अगले भव में ऊंचे कुल में भी जन्म हुआ तो भी उसको क्या दुर्व्यसनी की आदत होती है, खोटे आचरण की आदत होती है, तो मित्रता भी उसकी मिलती है, दोस्ती भी उसकी मिलती है, तो कौन सी मिलती है? खोटी मिलती है। जो यहाँ पर दुष्टों में संलग्न है, ऐसा हो दुराचारी, सदा जो लोग खोटी लोग बुद्धि से या सावधान भरपूर सेवन करते हैं, वे मूर्ख लोग और वे मूर्ख विषय लोकता मांस भक्षण की लपटता से दुर्गति में जाते हैं। आज आप बैठ जाओ भैया, मूर्ख विषय लोकता और मांस भक्षण की लपटता से दुर्गति में जाते हैं। जो लोग नरकादि की सिद्धि के लिए व्यसनासक्त चित्त वाले मिथ्या दृष्टि के साथ मित्रता करते हैं, मिथ्या दृष्टि के साथ जिनकी घनिष्ठता मित्रता है और साधु पुरुषों से तो दूर रहते हैं, अच्छे लोग हैं उनसे तो दूर रहते हैं, गुरुओं से दूर रहेंगे, लेकिन मित्रों ऐसे लोग
देखे जाते हैं जो अपने मित्रों के साथ स्टेशन पे घूमने में एक दिन भी, एक समय भी नहीं छोड़ सकते। नियम से जाएंगे लेकिन मंदिर नियम से नहीं जाएंगे। घूमने नियम से जाएंगे, स्टेशन रात में घूमने घंटों घंटों बैठने गप्पे करने नियम से जाएंगे, दोस्तों की गोष्ठी करने में नियम से जाएंगे। चाहे सर्दी हो, चाहे बुखार हो, चाहे जुकाम हो, वहां पर कोई बहाना नहीं रहेगा। चाहे पानी बरस रहा हो, चाहे गर्मी पड़ रही हो, चाहे ठंडी पड़ रही हो, लेकिन डेली वो कहते हैं ना, वो क्लब की सभा दोस्तों की 10 दोस्त मिल जाते हैं कहीं स्टेशन पे, कहीं पार्क में, कहीं भी, तो वहां पर नियमित जाएंगे, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए नहीं, गुरुओं की सेवा करने के लिए नहीं आ पाएंगे। धार्मिक कार्य में समय नहीं है, वैसे प्रतिदिन एक दिन नागा नहीं चलेगा। तो ये क्या खोटे कार्यों के लिए, सांसारिक कार्यों के लिए तो जिनके पास समय है बिल्कुल भी नागा नहीं करते, लेकिन अच्छे कार्यों के लिए जिनके पास समय नहीं है बिल्कुल भी 10 मिनट भी जो भगवान के, हमें तो आश्चर्य जब होता है, लोग कहते हैं मंदिर नहीं जाते, तो भी क्यों नहीं जाते? टाइम नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। 10 मिनट का टाइम भी नहीं मिलता व्यक्ति को। सोचो तो आप, मंदिर आने का कितना समय लगता है, कितनी देर व्यक्ति रहता है मंदिर में? अधिकतर 10-15 मिनट दर्शन करके फटाक से चावल चढ़ाया, 3 बार का लगा निकल जाता है 15 मिनट में, 20 मिनट में, कोई काम ना हो तो 10 मिनट, जबकि वो 10 मिनट तो ऐसे ही निकाल देता है। 10 मिनट तो उसके लिए कोई कीमत नहीं, 10 मिनट की तो कहां पर एक अखबार पढ़ने में आधा घंटा निकाल देता है, ब्रश करने में आधा घंटा निकाल देता है, टॉयलेट में 1 घंटा निकाल देता है, स्नान करने में आधा पौन घंटा निकाल देता है, चेहरे को सजाने में 1 घंटा निकाल देता है, लेकिन जिन लोगों का दर्शन करने में 10 मिनट का समय, 10 मिनट का समय, 10 मिनट नहीं निकाल पा रहे। फिर हम चाहते हैं हम सुखी रहें, हमारा परिवार सुखी रहे, घर सुखी रहे, किसी प्रकार की कोई दरिद्रता हमारे घर में ना आए, संपन्नता रहे। अब बताओ रहेगी कैसे? जहाँ 10 मिनट भी हमारे पास उन भगवान के लिए समय नहीं है, उन प्रभु के लिए समय नहीं है, जिससे 3 पुण्य का वक्त होता है, और उस पुण्य से जो सब कुछ प्राप्त हुआ है, उस पुण्य के लिए हमारे पास समय नहीं है। बाकी कोई भी क्रिया हम नहीं छोड़ते, जो क्रिया नित्य नैमित्तिक करते हैं वो क्रिया करते हैं। कहीं जाना होगा तो भगवान को मंदिर छोड़ देंगे, अष्टांग नहीं पूजा नहीं करेंगे, अष्टांग नहीं अभिषेक नहीं करेंगे, ऐसे दर्शन करके चले जाएंगे, अष्टांग नहीं दर्शन नहीं कर पाएंगे, आज तुम्हारे पास समय नहीं। बाकी सारी क्रियाएं जो जितना टॉयलेट में लगता है वो पूरा लगाएंगे, अखबार जो सब लगता है वो अखबार लगाएंगे, चाय पीने में समय लगता है चाय पीने लगाएंगे, चेहरे सामान में जितना समय वो सेरे, और सोने में जितना समय लेते वो पूरा लेंगे, उसमें कोई कमी नहीं। इनका कमी होगी तो क्या होगी? धार्मिक कार्य। नहीं, आज जल्दी जाना है तो जल्दी जाना था तो जल्दी उठ जाते, जल्दी दर्शन करके चले जाते। अब 6 बजे जाना है और आप उठे 5:30 बजे, तो कहोगे भी हम मंदिर नहीं जा रहे, उठ के सीधा स्टेशन जाओगे या कहीं भी बस में पढ़ो, 5 मिनट उठना था, 4:30 मिनट था, 6 बजे जाना है। वो व्यक्ति ये भाव तभी आएंगे जब आपका निकट भव्यता होगी। ये बात की विशेष मान लीजिए, जिस व्यक्ति का संसार निकट है, मतलब संसार अंत निकट है, जिसका मोक्ष जिसका निकट है, उसी व्यक्ति के परिणाम ऐसे होते कि चलो मैं गुरु के प्रवचन सुन के, चलो मैं गुरु को हार दे के आऊं, चलो मैं भगवान की पूजा करके आऊं, भगवान के दर्शन करके आऊं, भगवान का अभिषेक करके आऊं, नहीं तो परिणाम नहीं होते। कितनी भी बार आप बोलो, कितना भी बोलो, कितना भी कह लो, कितना भी कह लो, इस कान से सुनेगा, उस कान से निकाल देगा, लेकिन भाव नहीं होंगे उसके कि मैं भी जाऊं। जबकि उसे कई बार लगता है हाँ एक्शन कर तो सकते हैं इसे, लेकिन सोचता है इसे करेंगे समय, लेकिन उठता ही नहीं, सोता ही रहता है, जगता है। कई बार सोचता है मैं अभिषेक करूंगा, ऐसा करूंगा, लेकिन नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पा रहा? अब ये दीर्घ संसार है, दीर्घ संसार, निकट भक्ति नहीं। निकट भक्ति हैं जिनको गुरुओं का दर्शन करने का भाव आता है। इतनी दूर से प्रकाश तुम चल के आ रहे हो, किस लिए चल के आ रहे हो? हाँ तो कुछ मिलने वाला तो है नहीं यहाँ पे, कोई व्यापार हो, चलो अपन वहां पे व्यापार ही करने आएंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं
ऐसी जगह रहे, बस सिटी में रहें तो इनका व्यापार होता है तो सोचते चलो फिर व्यापार भी करें, जैसे कलकत्ता में होते तो अपने घंटा के बाद चलो सामान भी खरीद लेंगे, शॉपिंग कर लेंगे, माता स्तुति चलो साड़ी वाड़ी खरीद लेंगे, हमें मिलती नहीं है अच्छी, और भाई महाराज के दर्शन करें आए, दोनों काम हो जाएंगे। शहर में तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा आ जाते हैं कि भाई व्यापार भी कर आएंगे, व्यापार का काम है, सामान भी खरीद लेंगे और दर्शन भी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ जो आएगा उसे कोई सामान खरीद को मिलना नहीं है। तो ये तो सिर्फ जब अंदर से भक्ति नहीं होगी तो यहाँ तक आ ही नहीं सकता। ये निकट भक्तियों की पहचान कि जिसे किसी प्रकार का वहां पर वो नहीं है कि चलो वहां जाएंगे तो ये काम भी और हो जाएगा, नहीं, सिर्फ एक ही काम है बस, गुरु के दर्शन करें, प्रभु के दर्शन करें, यही निकट भक्ता की पहचान है। लोग पूछते हैं कि कैसे पहचाने हम, हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा, पढ़ो अपने परिणाम। आपके परिणाम गुरु भक्ति में, गुरु सेवा में, प्रभु भक्ति में, प्रभु की भक्ति करने में कैसे लग रहे हैं। बेचैनी होती, बेचैनी, जैसे आपने चाय नहीं पी ना तो चाय नहीं पी तो बेचैनी होने लगती है आपको, क्या चाय नहीं पी, सिर दर्द कर रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, आपसे बोलते चाय छोड़ दो तो क्या बोले महाराज सिर दर्द करता है, चाय नहीं पी दो, अटपटा सा लगता है, इसलिए चाय तो जरूरी चाहिए। तो जैसे चाय एक दिन ना मिले आपको तो बेचैनी होती है अंदर से, ऐसी बेचैनी होना चाहिए कि अरे मैं इतना लेट हो गया, भगवान के दर्शन नहीं कर पाया, इतना लेट हो गुरु के भीतर मुख नहीं देख पाया, सुबह से उठ के दुनिया भर के चेहरे देख लिए लेकिन अभी तक गुरु का चेहरा नहीं। आगम लगा सुक्तोति तेन सुकेन सुमंगलाय, यदि सोकर उठकर कोई मंगल वस्तु है तो जिन्हें देख का मुख है, सबसे पहले सोकर उठकर किसी को मत देखो, सबसे पहले यार तुम्हारे घर से वो दिखता हो शिखर, तो शिखर को देखो, सबसे मंगल है ये, मंगल सुमंगलाएं। यदि आपको अपना मंगल करना है, पूरा दिन अच्छे से निकालना है, तो कहते हैं कि अच्छे आदमी का चेहरा देखो तो पूरा दिन अच्छे से निकलता है, और कोई ऐसे निकल जाए मनुष्य का ही बुरा आदमी पूरा दिन कहते हैं आज किसका चेहरा देख को दे दे, पूरा दिन ही खराब है, पूरा दिन खराब गया। तो आज से सुमंगल कोई है, सबसे अधिक मंगल है, तो जिन्हें देव का ही वो सबसे अधिक मंगल है। तो सुते सोकर उठते से ही सबसे पहले, इसलिए अपने घर में ऐसे स्थानों पर भगवान की अच्छी बड़ी फोटो लगा लेनी चाहिए गुरु की, उठते से आंख खोले, जय हो आदिनाथ, जय हो महावीर, खुलते से आंख खुले तो सबसे पहले दृष्टि वहीं पड़े, कोई उधर उधर ना देखे, कोई देखे नहीं, सबसे पहले आंख खुले, सबसे पहले खोलते तो घड़ी दिखती है ना, आंख कितने जगह, कितने जगह यही तो होती है ना, आंख खोल के क्या देखते सबसे पहले, घड़ी भी देखते, वो घड़ी भी लगा दो भगवान की फोटो, तो कम से कम जब जब देखोगे तो भगवान देखते तो रहेंगे तुम्हें। आंख खोलोगे सब उठोगे तो कोई पूछे क्या देगा तुमने, सबसे पहले तुमने आदिनाथ भगवान के दर्शन रूम में लगा सकते हो, सब जगह लगा लो, हृदय में लगा सकते हो, रूम की क्या बात है, सब जगह लगा सकते हो, कहीं नहीं है, सब भावों का खेल है। क्या मंदिर में परिणाम खराब नहीं होते, क्या मंदिर में खोटे भाव नहीं आते, क्या घर में अच्छे भाव नहीं होते। जिस स्थान पर पाप करते हैं क्या उस स्थान पर कभी अच्छे भाव नहीं होते क्या, उस स्थान पर भी वैराग्य के भाव होते हैं, उस स्थान पर ही पुण्य के भाव होते हैं। कल से लगाए रहोगे तो याद बना रहेगा, नहीं हम जैन हैं, हमें काम नहीं करना चाहिए। बार बार देखोगे, बार बार देखोगे किसी तस्वीर को तो याद बना रहेगा, नहीं हम कौन है, हम किस स्कूल में पैदा हुए हैं, हम इस स्कूल में पैदा हुए, हमें ये करना नहीं है। मैं जिस स्कूल में पैदा हुआ हूं उस स्कूल में ये काम नहीं होता है। देखते रहो तो याद रहेगा, रिमाइंडर रख लेते ना, भूल जाते हैं, लिख के रख लेते हैं, तो ये भूल ना पाए कि बात जब भी देखें तो याद आ जाए कि ये काम करना। जैसे हम भी कभी रिमाइंडर देते हैं, लिखा के इसमें लगा लेते हैं, इनको प्रवचन नहीं बताना है,
भूल ना जाए, क्योंकि आते से भूल जाते हैं बहुत सारी बात। बोलना तो बहुत सारा चाहते हैं क्या क्या बोलेंगे, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं, कोई विशेष सूचना देने की बतानी होती है तो भूल जाते हैं आकर। तो फिर हम लिख के अब ऐसे लगा लेते हैं, बार बार देखेगा, बार बार देखेगा, कभी तो याद आएगा ये बोलना है, तो ये बात बताना है, तो समझाने के बाद। तो रिमाइंडर जब कोई चीज बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, बार बार देखते हैं, तो अंदर से भाव भी वैसे अच्छे फोटो देखने से अच्छे परिणाम, खराब चित्र देखने से खराब परिणाम। जब खराब चित्र हम बार बार देखते हैं तो हमारे परिणाम भी वैसे होने लगते हैं। अच्छा व्यक्ति के अंदर भी प्रभाव आने लगते हैं खराब चित्र देखते देखते। तो अच्छा चित्र देखेंगे तो बुरे व्यक्ति के अंदर भी अच्छे भाव क्यों नहीं है? जब खोटे चित्र देखने से खोटे भाव हो सकते हैं, तो अच्छे चित्र देखें तो अच्छे भाव क्यों नहीं होंगे? लगाओ घर में माता के 16 सपनों की फोटो, जब जब उठो देखो, हे भगवान मेरा भी, जब मैं भी कोई माता बनूं तो ऐसी माता बनूं। लगाओ अपने बेडरूम में, क्या दिक्कत है कि मैं तो आज एक माता बनी, लेकिन ऐसी माता नहीं, लेकिन मेरा तो सपना है भगवान जब भी मां बनूं वैसे तीर्थन कर अलग की मां। लगाओ ना फोटो, अच्छा बड़ा लगाओ, बेडरूम में लगाओ, जैसे जब भी उठो आंख खोलो तो सामने यही बहाना माओ, कब वो पर्याय मुझे प्राप्त होगी कि मैं भी तीर्थंकर बालक की मां बनूं। और ऐसे 16 कितना प्रशस्त है। ठीक है, तुमको विकल्प है भगवान की नहीं लगाना, मत लगाओ, ये तो लगा सकते हो। जैसे जब भी तुम देखोगे तो देखो कितने अच्छे परिणाम होगा तुम्हारे इस फोटो को देखने से, अलग से अनुभूति होगी। कब वो समय आएगा, कब वो दिन आएगा जब मैं भी ऐसी तीर्थंकर बालक की मां बनूंगी, ऐसी देवी हमारी सेवा करेंगी, ऐसे हम भी 16 सपने देखेंगे, हमारे पुत्र का भी सुमेरु पर्वत पर अभिषेक होगा। कब मुझे भगवान की कल्याण मनाने का सौभाग्य मिलेगा। बार बार 1000 पृष्ठ का ग्रंथ एक तरफ है और एक चित्र एक तरफ। 1000 पृष्ठ का ग्रंथ पढ़ोगे, जब तुमको जो ज्ञान होगा वो एक फोटो देखकर ज्ञान हो जाएगा। आप भगवान की माता के बारे में या उनके सपनों के बारे में पूरा पढ़ोगे तब जाके ज्ञान होगा, लेकिन जैसे ही फोटो देखोगे तो पूरा आपको चित्रण समझ में जाएगा, कैसे भगवान की माता होगी, कैसे उनकी देवियां सेवा कर रही होंगी, कैसे उनको स्वप्न आए होंगे, कैसे बालक का जन्म हुआ होगा, कैसे इंद्र सौदर इंद्र सुमेरु पर्वत पर लेकर अभिषेक करा होगा, कैसे भगवान का जन्म कल्याण बनाया होगा, कैसे तप कल्याण बनाया होगा, कैसे दीक्षा कल्याण बना, कैसे केवल ज्ञान कल्याण होगा, कैसे मोक्ष, सारा चित्रण जाएगा। पांचों कल्याण आपके एक फोटो देखने से अपने आप मस्तिष्क में छप जाए। ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो सदाचार में लीन रहे ऐसा व्यक्ति कभी भी दुराचारी नहीं। जिसके घर में बच्चा बिगड़ गया है, दुराचरण में निकल गया है, तो समझ लो इस बच्ची ने पूर्व भव में अशुभ किया था, अशुभ देखा था, इसलिए इस भव में अच्छे गुण उत्पन्न होने के बाद भी, सर्व संपन्न होने के बाद भी इसको खोटी आदतें लग गई। शराब पीने की, जुआ खेलने की, अभक्ष खाने की, ये नियम से पूर्व भव का कोई खोटे कुल से आया हुआ जीव है, किसी पुण्य से उच्च कुल में जन्म ले लिया है, लेकिन वो आचार, वो विचार, तो उसी कुल के संस्कार इसके अंदर आज ही पड़े हैं। इसलिए उच्च कुल में जहां पर सब लोग साधु की सेवा करने जाते हैं, ये बदलाने में जाते हैं, सब हार देने जाते हैं या बख्शो खाने जाते हैं। ये संस्कार उस कुल के संस्कार पड़े हैं। आप देखो कई खोटे कुलों में भी ऐसे लोग जन्म लेते हैं, उनको सदाचार होते हैं, बहुत एलर्जी होती है, तो इनसे मांस वगैरह जैसे शराब से बहुत एलर्जी, देखना ही पसंद नहीं करते, छूना ही पसंद नहीं करते उसको। खोटे कुलों में भी ये कहीं उच्च कुल का व्यक्ति है, कोई
काम किया ऐसा तो खोटा कुल मिल गया, लेकिन संस्कार उच्च कुल के थे इसके, जिस कुल में ये रहता था उस कुल में ये काम नहीं किया जाता था, खाया नहीं जाता था, छूना भी इसको पाप समझा जाता था, ऐसे कुल में पला बड़ा था। उसके संस्कार आज भले ही नीचे कुल में आ गया है, लेकिन संस्कार वो पड़े हुए हैं, तो आज नीचे कुल में भी अच्छे खाए। आप लोगों को आश्चर्य, अरे महाराज जी वो तो ऐसा व्यक्ति होने वाले आलू नहीं खाता, प्याज नहीं खाता, शराब वराब तो छोड़ो, गणतंत्र भी खाता, पूरी गाजर कुछ नहीं खाता, वो तो शुद्ध शाकाहारी बिल्कुल एकदम जो भी पक्ष है वही पदार्थ खाता है। आप ही लोग प्रशंसा करते हो, क्यों हो इसकी प्रशंसा? ये पूर्व में किसी जैन कुल में से आया है, इसके अंदर संस्कार है जनक के, कुल भले बदल गया लेकिन संस्कार आदमी को लगा कहते लगा लगा नहीं लगा लगा जाते पुलिस डंडी कहते लगा। जैसे दही का पात्र है और उसे अच्छी तरह से मांजा नहीं और तुमने साफ नहीं किया और दूध भर लिया तो क्या होगा? फिर दूध फट जाएगा वो, क्यों? उसमें भी खटास की लगा लगी है। नरेटी जानते? नरेटी दही जमाती काय से जमाती है? बादाम से जमाती है? काय से जमाते हो? है ना, नारियल की जो खपटी होती है उसकी जमाती है। उसमें क्या करते तुम? उसको पहले दही में डालकर उसके अंदर संस्कार लाती है, खट्टेपन के लाती नहीं मां, उसमें जब खट्टेपन के संस्कार आ जाते हैं अच्छी तरह से तो उसे तुम धो के भी रख लेती हो और फिर जब जब दूध दही जमाना तो दूध में डाल देती हो, वो दूध दही बन जाता है। कैसे बना ये दूध दही? अभी तो तुमने कोई उसको खट्टा किया नहीं था, तो तुमने बल्कि और धो के उसको रखा था, अच्छी तरह से साफ करके रखा था, लेकिन फिर भी वो दही कैसे बन गया? वैसे डालते कोई और दूसरी तोड़ के नया नहर तोड़ते उसकी गिरी निकाल के उसकी खपटी डालते तो क्या बन जाता दूध दही? ये वाले खट्टी से क्यों बन रहा दूध दही? क्योंकि इसके अंदर संस्कार पड़े खट्टेपन के। खट्टेपन को संस्कार ऐसे पड़े हैं कि कितना भी धो लिया तुमने तब भी जैसे वो डाला वो दूध जम जाता है। इसे कहते हैं लगार संस्कार कि कहां डाले थे संस्कार 1 महीने पहले उसमें और आज 1 महीने बाद ही उपयोग कर रहे हैं तो भी वो दूध को जमा नहीं होने की। किस भाव में संस्कार डाले थे वो किस भाव में आते, किसी दूसरे भाव के संस्कार दूसरे में काम करते हैं, इसलिए सदैव अच्छे संस्कार डालते रहते जीवन में, क्योंकि यही संस्कार हमारे अगले भाव में चलेंगे। यदि आपके सदाचरण के संस्कार हैं तो सदाचरण के रहेंगे, और यदि आपने दुराचरण के संस्कार डाल लिए तो अगले भाव में तो कुल में अच्छे उत्पन्न भी हो जाओगे, तो नीच काम नहीं करोगे। एक व्यक्ति होता है वो भोगता है ना, उसमें शालीनता से भोगता है, गृहस्थी के भोगों को भोगता है, शालीनता से भोगता है। आप देखो एक व्यक्ति के सामने आप भोजन रखो तो बिल्कुल शालीनता से खाएगा, उसके खाने की अलग। और एक व्यक्ति ऐसा भुक्कड़ टाइप का जैसे बरसों से खाने ना मिला हो, जल्दी पच 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 को चबाते आवाज आती है, ऐसे कच 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 दोनों हाथों से पूरा लिपटा लेगा अपने आप को, ऐसे खाएगा। और ये व्यक्ति इतनी शालीनता से खाएगा पता नहीं चलेगा हाथ में लिपटा नहीं लिपटा, मुंह में से आवाज तो पता नहीं चलेगी उसकी कि आ रही नहीं आ रही। इतनी शालीनता से ग्लास बना के अपने मुख में रखेगा चुपचाप, पता भी नहीं चल बोला नहीं कोई खा रहा है। और एक व्यक्ति ऐसे खाता है आवाज उसको पता चलता है कि मुंह में से आवाज आई खा रहा है चुपचाप। क्या है संस्कार पड़े उसे दूसरी जगह के, यहाँ पर ऐसे खाया जाता था। अब तमिलनाडु गए तो हम क्या ऐसे रुकते थे तो नीचे ऐसे कभी कोई खाना मजदूर काम कर रहे थे बैठे रहते करते तो वो खाना खाते, उनका खाना क्या? चावल रसम। रसम होता मतलब दाल का पानी, जिसे आप अपन होते हैं यहाँ पे दाल का पानी बोलते ना, ऐसे हम तुअर की दाल, उसमें एक आध दाना तुअर की दाल का मिल जाएगा ढूंढने पर, बाकी नहीं मिलता, लेकिन इतना स्वादिष्ट रहता है वो पानी कि दाल की जरूरत नहीं, दाल नहीं जरूरत होती इसमें, वो रसम है पानी, बस दाल का एक आध दाना उसके अंदर रहेगा, बाकी पानी पानी और मसाले मसाला रहेगा। तो चावल रसम चटनी वो आता था और सब कागज को केले के पत्ते का बनाया और उन्होंने ऐसे
ऊपर देखते रहते कई लोग नीचे लोग काम करते खाते थे, समय हो जाता ना 1 बजे 1:30 बजे का, तो अपना वो खाना खाते थे। तो ऐसा निकाला उन्होंने, बोला इससे पत्ता बना हुआ है, पत्ते में चाल बना हुआ है, धागे से वो धागा निकाला, ऐसा ऐसा किया और एक पैकेट निकला रसम का, उन्होंने डाला, ऐसे चलाया। तो ऐसे मतलब खाने का अलग ही वो था, ऐसे तो आप खा नहीं सकते। तो बता रहे इस संसार, अब यही वाले व्यक्ति यदि जाकर उच्च कुल में जन्म लेगा, संस्कार तो यही है, वहां भी इसकी खाने की बहुत से लोग कैसे खाता है यार, ढंग से तो खाओ ना, कि भागे जा रहे हो क्या, पर बोलते नहीं बोलते, कहीं भागे जा रहे हो, अच्छे से खाओ ढंग से, क्या पूरा पूरा मुंह छपा दिया, पूरे कपड़े निपटा लिए, हाथ पूरे लिपट रहे, पूरी थाली मचा ली। कोई कोई थाली ऐसी देखी ऐसा लगता है कैसा घिना पना घंटा आदमी आ रहा है, बिल्कुल थाली को पूरा भाई दाल भाई सब्जी सब ऐसा मचा देता है, पूरे में कचर पचर कर देता है। कोई थाली बगल वाला देख ले तो उल्टी और कर दे उसकी थाली। तो एक व्यक्ति होता है बिल्कुल एक थाली में 4 चीजें भी रखी गई हैं, ऐसे व्यवस्थित खाता है कि लगता ही नहीं कि इसकी दूसरा देखे तो ऐसा लगे बढ़िया किसी की थाली बैठ के खा, किसी के साथ बैठ के खा ले, इतनी साफ सफाई से खा रहा है। और एक ऐसा मचा है बगल में अलग थाली में बैठ के खाने का मन नहीं हो, उसके साथ तो छोड़ो, उसके साथ क्या खाएंगे, अलग ही बैठ के खाने का मन नहीं होता। तू पहले तू खा ले, फिर हम बाद में खाएंगे। तो क्या चल रहा है, संस्कार चल रहा है। तो जिसके अंदर खोटे संस्कार हैं वो उच्च कुल में आकर भी दुर्विषय होता है, दुराचारी होता है, उसे खोटे व्यसन लग जाते हैं, खोटे कार्यों में उसे आनंद आता है। जिसने पापानुबंधी पुण्य कमाया है, पापानुबंधी पुण्य का है, ऐसा व्यक्ति का पुण्य, वो पुण्य काम करेगा तो फायदा नहीं होगा, उसको बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही पाप के काम करेगा तो बेनिफिट हो जाएगा। दुकान करेगा तो फायदा नहीं होगा उससे, लेकिन लॉटरी खरीदेगा तो फायदा हो जाएगा। ऐसे पाप के कार्य करने में उसे बेनिफिट होता है, और पुण्य के कार्य करने में घाटा होता है। तो इसका मतलब समझ लो कि इस व्यक्ति ने पापानुबंधी पुण्य कमाया। ये पुण्य का जैसे कहते हैं ना, ये चेक है या घंटी है तो इसी बैंक में चलेगी, इसी बैंक से निकलेगा पैसा, सबसे नहीं निकल सकता, दूसरे के जाओ रिजेक्ट हो जाएगा वो, इसी एटीएम कार्ड से इस एटीएम इसी बैंक के एटीएम में से निकलेगा, वो पाप के एटीएम से पुण्य बनेगा उसका, और आगे जाके पाप का बंद कराएगा। ऐसा पुण्य का बंद व्यक्ति करता है। 4 प्रकार के पुण्य का व्यक्ति बंद करता है। एक पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्य का अनुबंध समझते, अनुबंध किसे कहते हैं, अनुबंध डील कॉन्ट्रैक्ट, हमारा अनुबंध है, अब आपसे अनुबंध हो गया 4 महीने का, महाराज जी और समाज के साथ 4 महीने कॉन्ट्रैक्ट है कि वर्षा में 4 महीने यहाँ पर रुकेंगे, अनुबंध हो गया, डील हो गई। तो पापानुबंध पुण्यानुबंधी पुण्य, पुण्य का अनुबंध कराने वाला पुण्य, वर्तमान में ऐसा पुण्य का उदय चल रहा है जो आगामी भव में तुमको पुण्य का अनुबंध करा रहा है, अगली डील पुण्य की करा रहा है। इस भव में तुम्हारा पुण्य है और आगे भव में तुमको पुण्य मिलेगा, आगे भव में तुम्हें ऐसी सुख होता है, ऐसी आपको सारी चीजें, उत्तम कुल, उत्तम जाति, भगवान की भक्ति, ये सब मिलेगी, जैसा अभी कर रहे हो सेम इससे ज्यादा मिलेगा। पुण्यानुबंधी पुण्य है, पुण्य का अनुबंध कराने वाला, पुण्य की डील कराने वाला। अगले भक्त के लिए डील करा रहे हैं ना, डील करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, तो अगले भक्त में डील करा रहे हैं और पुण्य अभी चल रहा है, और अगले भक्त की डील भी किसकी हो रही है, पुण्य की हो रही है। फिर दूसरा होता है पापानुबंधी पुण्य। इस भक्त में पुण्य का उदय तो है, अच्छे कुल में मिले, लेकिन डील ऐसे काम ऐसे कर रहे हैं, अगले भक्त में किसका बंद हो रहा है, पाप का। नेक्स्ट भक्त में पापी कमाओगे, उच्च कुल जैन कुल में होने के बाद भी ना आप भक्ति कर पा रहे, अभिषेक कर पा रहे, दान दे पा रहे, पूजा नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे, कोई स्वाध्याय नहीं कर रहे, कोई संयम का पालन नहीं कर रहे, तो क्या हो रहा है, पुण्य तो जैसे तो उच्च नरक कुल मिला था, उत्तम ध्येय, उत्तम संगति, उत्तम गुरु, जिनवाणी, स्वाध्याय, सब कुछ मिला था, भगवान लेते सब कुछ तो पुण्य को जैसे मिला था। क्या कमी थी, बुद्धि मिली, विवेक मिला, घर मिला, परिवार मिला, सब तरह से सुखी संपन्न मिले, पत्नी भी अच्छी मिल गई, पुत्र भी अच्छे मिल गए,
घर भी अच्छा मिल गया, पैसा मिल गया, उसके बाद तुम कर क्या रहे हो? कुछ नहीं कर रहे, तो पाप का अनुभव कर रहे हो। पाप के किसी कार्य को कोई भी कमी नहीं करी तुमने, अपने भोगों में कोई कमी नहीं करी, घूमने फिरने में कोई कमी नहीं करी, खाने पीने में कोई कमी नहीं करी है, तो सबसे तो पाप ही अर्जन कर रहे हो तुम हर जगह से। तो क्या चल रहा है? पापानुबंधन। अगले भव में आपको पाप का अनुबंध करा रहा है। पुण्य तो है, तब तो चिकुल में पैदा हुए थे, लेकिन इस पुण्य को कैसे भेजा है आप कि अगले भव में पाप को देने वाला होगा? ये पापानुबंधी पुण्य। तीसरा होता है पापानुबंधी पाप। तीसरा क्या होता है? पापानुबंधी पाप। पाप का अनुबंध कराने वाला पाप। इस रूप में भिखारी बना, दरिद्री बना, नीच कुल में उत्पन्न हुआ और काम भी फिर वैसे ही कर रहा है, नीच कुल के जीवों को मार रहा है, काट रहा है, लोगों की हिंसा कर रहा है, जीव हत्या कर रहा है, अभक्ष का सेवन कर रहा है, दुर्विषयों में 7 विषयों का सेवन कर रहा है। पाप को जैसे कुछ मिला भी नहीं था और आगे भी अब कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि इस पाप को जैसे उसे देव शास्त्र तो मिलेगी पाप को देख कारण, और काम भी ऐसे कर रहा है कि आगे भी फिर उसे कोई भी ऐसा समागम मिलने वाला नहीं है। ये इसका पापानुबंधी पाप हो गया, पाप का अनुबंध कराने वाला पाप। अब चौथा है पुण्यानुबंधी पाप। पुण्यानुबंधी पाप। पाप की वजह से तो आपको दुष्कुल मिल गया, निर्धनता आ गई, अंगहीन मिल गए, विकलांग हो गए, लेकिन हमेशा भाव रहते हैं भगवान कौन सा को पाप कर्म किया था, मुझे ऐसी बुरी गति मिली, ऐसा शरीर मिला, अब कभी नहीं करूंगा भगवान। और जब जब समय मिलता है भगवान की भक्ति के लिए दौड़ता है, जब जब समय मिलता है उनकी सेवा के लिए दौड़ता है, जब जब समय मिलता है अपने स्वाध्याय को करता है, जब जब समय संयम को धारण करता है। अब पूर्व में किया था उसको क्या करें, जो कर्म किए थे उनका फल तो भोगना ही पड़ेगा भगवान। तो सब कुछ होने पर भी किसी प्रकार संकल्प नहीं कर रहा, मेरे ही कर्म है, मुझे ही दुख देंगे, मैंने किया था दूसरे को, मैंने दरिद्र बनाया था, तो आज मैं दरिद्र के पैसे के लिए भटक रहा हूँ, ऐसा होने वाले तब भी भगवान को नहीं छोड़, भगवान को नहीं छोड़ रहा है। ट्रेंच बन गया, खोटे पाप का ट्रेंच बनने के बाद उसके अंदर भाव रहे नहीं, मुझे तो नियम लेना है, संयम लेना है। ये मनुष्य बनने के बाद भाव में होते व्यक्ति के नियम संयम लेना। तो पाप के उदय के कारण से वो खोटी गतियों में गया था, शरीर अच्छा नहीं मिला, स्वस्थता नहीं मिली, घर में घर अच्छा नहीं मिला, पत्नी बच्चे अच्छे नहीं मिले, कुछ भी अच्छा नहीं उसके साथ, तब भी उसके परिणाम शांत रहते हैं, अपने कर्मों के बारे में विचारता रहता है कि पूर्व में खोटे कर्म किए थे, तो ऐसा भव मिला, ऐसी पर्याय मिली, ऐसे लोग मिले, और निरंतर अपनी आलोचना करता रहता है, गर्हा करता रहता है, निंदा करता रहता है कि नहीं अब मैं आगे कभी ऐसा नहीं करूंगा, मैंने क्यों दूसरों की बुराई सुनी थी, इसलिए मैं आज बहरा हुआ है, क्यों मैंने दूसरे को खोटे लोगों को देखा था, क्यों खोटे चित्रों को देखता रहता था, आज मैं अंधा हुआ हूँ, क्यों मैं दूसरों की बुराई करता रहता था, मुंह से दूसरों की अवसर बोलता था, गुरुओं के प्रति बुराई करता था, आज मैं बहरा गूंगा हो गया हूँ, क्यों मैं खोटे तीर्थों पर जाता रहता था, क्यों खोटे कार्य को करता था, क्यों दूसरों को लाभों से ताड़न करता था, आज मैं लंगड़ा हो गया। अब भगवान मैं ऐसे कोई भी काम नहीं करूंगा, ऐसा विचारता है व्यक्ति पाप के अनुबंध में, पाप के उदय में भी पुण्य का अनुबंध करता है, अगले भव में जाकर उसका पूर्ण उदय में आता है। अकृत पुण्य की कथा सुनाई थी ना कि पाप का उदय था, खाने पीने कुछ नहीं था, लेकिन महाराज को जब खीर का हार दे रहा था तो यही सोच रहा था कम से कम हम तो कभी भी फिर बना के खा लेंगे, महाराज कब आती हैं, माँ तुम तो दो, मेरे हिस्से की भी दे दो, चिंता नहीं करो, आप तो दे दो, अपन तो फिर खा लेंगे, महाराज कब आते हैं। ये पाप उदय तीर पुण्य का अनुबंध की वजह से तीर पुण्य का अगले भव में सकृत पुण्य धन्य कुमार नाम का जीवन, ये है महिमा पुण्यानुबंधी पाप की। पुण्य के उदय में तो कोई पुण्य कर लेता है कि पाप उदय पुण्य कर पाए मिलने चाहिए,
पुण्य के उदय में तो हर कोई पुण्य करने की सामर्थ्य रखता है, लेकिन पाप के उदय में खाने को जहां नहीं है और चढ़ाओगे क्या तुम भगवान को? भाव तो है तुम्हारे, एक गिलास जल लेकर भगवान के चरणों में नहीं है आपके पास सारी धान, नहीं है आपके पास उसकी वस्तु, जल तो है, तो जल को लेके भगवान को चढ़ाओ। लोग चढ़ाते ना आप जल, अष्टदल पर जल नहीं चढ़ाते तो क्या चढ़ाते हैं? चढ़ाते ना जल, तो जैसे कटोरी भर के चढ़ाते हो, नहीं हो कुछ तो खाली अपना एक कटोरी जल ले आओ, मेरे पास जो है भगवान मैं भूल गया। जल समझ में आओ, जलम निर्माण की स्वाहा, जल से पूजा करते नहीं भगवान की, इसे चावल से करते रहते हो। चावल भी जल, चावल भी अच्छे से बना ले, चावल एक कटोरी चावल ले आए, एक डिब्बी में चावल ले आओ, बैठ कर डिब्बी से पूरी पूजा कर दी। ऐसा तो नहीं तुम लोग, वो डिब्बी रही, डिब्बी रखी और डिब्बी में जल हो गया, डिब्बी का चंदन बन गई, डिब्बी अक्षत बन गए, डिब्बी पुष्प बन गए, डिब्बी नैवेद्य बन गई, धूप सब डिब्बी बन गई और डिब्बी बन गया। क्या अलग से करते हो? कैसे करते हो? हाँ, जल चंदन ही होगा, नहीं तुम सोचोगे डिब्बी में सब काम करना, चावल से होते थे, एक डिब्बिया चावल से, आधी डिब्बिया चावल से पूरी पूजा करे आधे जल चंदन की। हाँ, तो सूखे चावल जल बन जाता है क्या? बनाओ, करो, थोड़ी मेहनत करो, क्यों प्रमाद करना? ये प्रमाद है हमारा कि कौन अब करेगा, कौन धोएगा, कौन द्रव आधा घंटे सीख लग जाएगा, 15 सीख लग जाए, अरे डिब्बी से फटाक से करो, ये प्रमाद है, स्पष्ट प्रमाद दिखाई दे रहा है। जाओ द्रव को धो, अब कहना धोएंगे तो थोड़ा ज्यादा लाना पड़ेगा, लोग बैसाखी डाल देते हैं ना, सूखी चावल से पीछे ही काम हो जाता है, जल्दी क्या गीले हो तो ज्यादा लगता है ना चावल। आप देखो सूखे चावल चढ़ाओ, इतने से चावल नहीं लगते बहुत चढ़ा दिए, वो गीले से चढ़ाते हैं, इतने से चढ़ा दिए। अब फिर डिब्बी बड़ी रखना पड़ेगी, अभी जब तीसरी डिब्बी, छोटी सी डिब्बी में काम हो जाता है, फिर डिब्बी बड़ी लानी पड़ेगी, फिर उसमें 4 बादाम की रखनी पड़ेगी, फिर चिटक भी रखनी पड़ेगी, लौंग 1-2 लौंग तो पता नहीं चलेगा उसमें, तो 10-15 लौंग भी रखनी पड़ेगी, खर्चा बढ़ जाएगा ना थोड़ा सा, और फिर टाइम भी बढ़ जाएगा खर्चा के साथ। इसलिए छोटी डिब्बी ले आओ, उसी में सब काम हो जाएगा और समय भी बचेगा और सब हो जाएगा। ये प्रमाण सुन रहा है, लोग दसना चाहिए, भगवान पास आएंगे, चावल बिना धोए चावल, ना जाने किस किस के पैर के नीचे से चावल आए, कौन कौन इसमें पैर रखा होगा, कौन को सूर्य पे माल भी चढ़ा होगा, लेबर भी चढ़ी होगी, सब लोग उसमें पैर रख के जब पैकिंग हो रही होगी तो किन किन हाथों से उसको उठा के रखा गया होगा। ऐसे चावल कहाँ चढ़ाए भगवान के लिए? अच्छे से जल से धोकर और ये चढ़ाएंगे, अच्छे से भगवान की पूजा करके चढ़ाएंगे, प्रमाद छोड़ना पड़ेगा। अब 2 चीजें नहीं हो सकती ना, प्रमाद भी बना रहे और शुद्धता भी रहे। शुद्धता रहेगी तो प्रमाद नहीं रहेगा, प्रमाद रहेगा तो शुद्धता नहीं रहेगी, शुद्धता रहेगी तो प्रमाद नहीं रहेगा, और प्रमाद है वहां पर शुद्धता नहीं रह सकती। इसलिए आपको समझना है हमें कैसे करना है। तो यहाँ पर कौन व्यक्ति दुर्व्यसनों में फंसता है? तो जो कह रहे हैं कि मिथ्या दृष्टि के साथ तो मित्रता करता है और साधु पुरुषों से जो दूर रहते हैं वे पापी जन विनाश को प्राप्त होते हैं और अधिक पाप की वजह से नरक आदि गति भ्रमण करती है, दुर्व्यसनों और दुखों से व्याकुल दुर्गति में उत्पन्न होती है। यदि आपको दुर्व्यसनी नहीं होना अगले घर में जाके तो अभी से तैयारी कर लो कि नहीं, हमें सच्चे देव शास्त्रों से जो मित्रता करनी है वो मिथ्या दृष्टि से मित्रता तोड़नी। तुम्हारे सच्चे मित्र हैं गुरु प्रभु, इनके अलावा कोई भी तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं, इनसे करो मित्रता करनी है, बाकी में छोड़ो, तो आप दुर्दृष्टि होने से अगले भाव में बच जाएंगे। कल हम देखेंगे यहाँ पर कि कौन व्यक्ति महारोगी होता है। बड़े बड़े रोग हो जाते हैं व्यक्तियों को, किसी को कैंसर, किसी को टीबी, किसी को लंग्स की प्रॉब्लम, किसी को हार्ट की बीमारी, किसी को कुछ, किसी को शुगर। बड़ी बड़ी बीमारियां क्यों हो रही है? ऐसी ऐसी बीमारियों की इलाज लाखों करोड़ रुपए खर्चा कर देता व्यक्ति। तो महारोगी किस कारण से हो रहा है? ये कल हम यहाँ पर
समझेंगे। आज हमने समझा था कि व्यक्ति दुर्विष्णु में किस कर्म की वजह से कौन से कर्म करके आता है, जिसके कारण से अच्छे गुण उत्पन्न होने के बाद भी दुर्विष्णु की लत उसको लग जाती है। तो आज आपका समय खत्म फिर मिलेंगे।